बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के शिक्षक लंबे समय से स्थानांतरण की गुहार लगा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया लगभग 6 महीने से चल रही थी, लेकिन स्थानांतरण नहीं हुआ। इन शिक्षकों को अभी तक रिलीविंग नहीं मिली थी। इस कारण से शिक्षक बीते 4 दिनों से राजधानी लखनऊ में छोटे छोटे बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है, क्योंकि 16 तारीख से फिर से स्कूल खुल रहे हैं और सचिव ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस मामले में हमने शिक्षक से बात की और उन्होंने बताया कि सचिव द्वारा कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। शिक्षक ने बताया कि स्थानांतरण की 90% प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन बस रिलीविंग नहीं मिली थी और रिलीविंग न मिलने के कारण ही इनका स्थानांतरण रोक दिया गया है। शिक्षक ने बताया कि पुलिस द्वारा धरना प्रदर्शन के दौरान सचिव से बातचीत हुई और सचिव ने कहा है कि जल्द ही उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। पुलिस प्रशासन लगा हुआ था भाई, रैली मतलब हम लोग जो धरना दे रहे थे तो पुलिस प्रशासन थी साथ में, तो पुलिस प्रशासन ने मध्यस्थता करते हुए सचिव साहब से बातचीत कराई। ठीक है, तो सचिव साहब मिले तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम करेंगे, लेकिन अभी मतलब जैसे छुट्टी में हम लोग चाह रहे थे कि छुट्टी में ही हो जाए, है ना, तो वो चीज मैं नहीं करूंगा। जो समस्या है उसको सुना है खैर, लेकिन ये अभी आश्वासन पूरी तरीके से नहीं मिला कि जल्दी हो जाएगा। काफी समय कह रहा है, कर दूंगा ये तय है, लेकिन मई जून की जो छुट्टी होती है तब तक कर पाऊंगा, ग्रीष्म अवकाश तक। मतलब आप लोग को सिर्फ आश्वासन दिया गया है ना? आश्वासन है, उसमें किसी भी प्रकार का अभी भी मतलब हम लोगों के लिए अभी निराशा ही है। जिसलिए हम लोग बैठे थे वो हमको नहीं मिला। सारी प्रक्रिया जो होती है वो प्रक्रिया कंप्लीट है। मान लिया कि 90% काम कंप्लीट था, ऑर्डर आ चुका था कि 11 से 13 में रिलीव होना है, उसको स्थगित कर दिया गलत व्याख्या करके कोर्ट की। कोई आप लोग को कोई स्पष्टीकरण वगैरह दिया गया है कि ये कब तक होगा या फिर नहीं करेंगे या फिर नहीं, यही आश्वासन ये मिला है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश तक हर हाल में कर देंगे, ऐसा कहा है। क्या वो करते हैं, क्या उनके मन में, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन कहा यही है। अब बताइए 6 महीना फिर से केवल एक रिलीविंग बस के लिए रोक देना, ये तो फिर वही वाली बात हो गई जो आप लोग के साथ जून में हुई थी, क्योंकि आप लोग को जून में भी कहा गया था कि आप लोग हाँ, वो तब कहा था, हो जाएगी, लेकिन फिर से आप लोग के साथ वही चीज हो गई। यही मैम हमारा बात है कि 2 जून को नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद मान के चलिए हमें कहा जाता है शीतकालीन में करेंगे, और शीतकालीन के बाद अब फिर जाके गर्मी की छुट्टी, तो हम साल भर का प्रक्रिया हो गई हमारी। केवल रिलीविंग के लिए हम लोग इतना तरस रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं मनमानी आदेश है, बस मनमानी है उनकी, मतलब वो हटाना चाह, क्योंकि हम लोग अब आगे जारी नहीं कर सकते थे, इसलिए नहीं जारी कर सकते थे क्योंकि 16 से स्कूल खुलना है भाई। हम आगे बढ़ नहीं सकते थे। अब ज्यादा दिन तक हम धरना देने के लिए अगर सोचते भी तो कैसे करते। स्कूल खुल जाएगा तो सब लोग अपने स्कूल जाने का हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि ये जो अभी आपको आश्वासन दिए हैं, जो आश्वासन मिल रहा है, उस पे क्या कोई कार्रवाई करेंगे कि केवल आश्वासन देके छोड़ दिए, या फिर जून वाली जो बात है वो दोबारा से दोहराई जाएगी? जी मैम, बिल्कुल संभावना है। हम एग्जैक्टली तो कुछ नहीं कह सकते ना मैम, क्योंकि क्या अब उनके मन में चल रहा है, या वो क्या हमारे इस धरने से खुश हुए या क्या हुआ, हम नहीं बता सकते मैम। पता चला उसका अपोज भी हो सकता है, पता चला ना भी करे, नहीं कह सकते कुछ। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है तो कुछ हद तक अब हम एक शिक्षक क्या मतलब उसमें चाह सकते हैं, मतलब आशा ही रख सकते हैं, आशा में ही दुनिया है मैम। अगर एक बात बताइए, अगर जून वाली बात दोबारा से रिपीट हुई और आप लोग को सिर्फ आश्वासन देके छोड़ दिया और इस पे कार्रवाई नहीं की है, तो आप लोग आगे कुछ सोच के रखें, कुछ रणनीति तय करके रखें कि हाँ आगे क्या करना है, किस तरीके से अपनी चीजों को, अपनी मांगों को रखना है, ऐसा कुछ सोचा है या अभी इस पे कोई रणनीति तय नहीं? जी मैम, हम लोग अपने जो नियमावली है उससे बंधे होते हैं। शिक्षक जो हैं वो अपनी नियमावली से बंधे हुए हैं, तो इसलिए हम कोई दूसरे प्रकार का कुछ नहीं कर सकते मैम। एक नियम के अंतर्गत रहते हुए ही अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो स्कूल खुलने के बाद तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती हैं अगर हम धरना वगैरह करते हैं, ठीक है, तो छुट्टी में ही हो सकता है, या दूसरा है कोर्ट का सहारा। तो अभी उनकी जो भी बातें हैं पहले उसको देखेंगे, अगर वो करते हैं, नहीं फिर कोर्ट का भी रास्ता है। जी।
जी मैम। बाकी जो भी चीज है वो सालीन तक आपने देखा ही होगा। जो भी धरना हम लोगों का था उसमें किसी भी प्रकार का ना हम लोगों ने किसी भी प्रशासन को परेशान किया या कुछ किया, शांति से बैठे रहे, अपनी मांगों को अलग अलग मंच पर रखा। जी किसी भी प्रकार का उपद्रव, क्योंकि हम लोग चयनित है मैम, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग सिलेक्टेड टीचर्स हैं, जिम्मेदार लोग हैं, तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे शांति से, और शायद इसीलिए लोग दबा पाते हैं मैम। जी ठीक है, अगर उपद्रव करें, है ना, विधानसभा घेरें और ये सब चीजें करें, प्रशासन को परेशान करें, तो वो दूसरे रास्ते होते हैं, उसमें दूसरा दबाव होता है। लेकिन हम शिक्षक लोग ऐसा करेंगे तो वो सभ्य समाज में अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए कोई ऐसा हम लोगों ने कोई काम किया ही नहीं। जी जी मैम। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।